गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमी अवर 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल केमी अवर 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 का जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो सारे चैप्टर्स को हमने समझ लिया हुआ है। लेकिन बेटा, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाओगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे एक टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नेमिंग। और कौन सी नेमिंग? आईपीएससी नेमिंग। तो क्लास 10 के आईपीएससी नेमिंग को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बेटा आप बोर्ड में जाओ, एक भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये दिक्कत है, तो दिक्कत होने पे बेटा आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज हमेशा कम होते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है, आपको ये प्रयास करना है कि दोनों लोग मिलकर ऐसा कॉन्सेप्ट दें कि जिससे क्या हो कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्मेंस दे के आओ, और जिससे कि आपको ये फील हो कि हाँ, जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा, हमने जो किया वो सही किया। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, आपको ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग स्पेसिफिक इसीलिए एक पोर्शन बनाए हुए हैं। आज स्पेसिफिक जो हमारी क्लास लगी है वो किस पे है? वो हमारी क्लास ही है कि नेमिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नॉमेनक्लेचर के लिए आपको कुछ पैटर्न फॉलो करने हैं, कुछ कंडीशन आपको समझनी है, कुछ टेक्निक्स आपको समझनी है। जैसे आप आईपीएससी नेमिंग की बात करते हो, किसकी बात करते हो आप? आईयूपीएससी। अब अगर आपसे पूछा जाए आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई से क्या होता है? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। यू से यूनियन, पी से प्योर, ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। यहां से आईपीएससी का आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी को फुल फॉर्म में कहते समय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये कहा जाता है। अब आईपीएससी हमें ये बताता है कि आप जो केमिकल सब्सटेंसेस है, जो भी हमारे अर्थ पे केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोग किसके थ्रू करते हैं? आईयूपीएससी के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? आईयूपीएससी के थ्रू। तो चलिए अब हमें बात समझनी ये है कि आईपीएससी के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट समझना है, साथ ही साथ हमें कुछ कंडीशन समझना है कि भाई रूट वर्ड क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को भी आज समझते हुए चलते हैं। तो आईपीएससी नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे नेमिंग करने के समय आपको एक बात ध्यान देना है, किसके लिए? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर भाई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, कैसे है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, तो जितने भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, तो सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन। जिसमें एल्क हमारा क्या होता है? रूट वर्ड, और एन हमारा क्या होता है? सफिक्स। एन हमारा क्या है? सफिक्स। ऐसे ही जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास जो कार्बन है वो बेटा कैसा हो जाए? डबल बॉन्डेड, यानी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड नेचर आ जाए वो क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। तो इस समय हम इसे क्या कहते हैं? एल्कीन। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है? एल्क हमारा यहां भी रूट वर्ड ही है, वो तो नहीं बदलना है, लेकिन इन हमारा क्या हो गया? सफिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड सफिक्स क्या है? इन। सिंगल बॉन्ड सफिक्स क्या है? एन। और जब हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में हमें एक बात ये ध्यान देनी होती है कि ये कैसे कार्बन होते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड। कैसे कार्बन होते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड। इनका भी रूट वर्ड क्या होता है? एल्क होता है, और सफिक्स क्या हो जाता है? आइन। सफिक्स क्या है? आइन। यही आपको याद रखना है।
अब भाई जो एल्केन है, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n+2। बेटा मैंने ये चीज आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक बार समझा दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल हो जाए, जिससे कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो। एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, और एल्काइन के लिए क्या था, CnH2n-2। अब यहां पे आपको मैंने एक पैटर्न बताया था कि जो n है, n को ही हम लोग यहां पे क्या समझते हैं, किसमें लेते हैं, रूट नंबर में। किसमें लेते हैं, रूट नंबर। और अगर रूट नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करें, रूट नंबर, रूट नेम, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन के नंबर 1 हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। 2 होने पर एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन एंड 10 डेक। ये हमारे क्या होते हैं, 10 रूट वर्ड। अब अगर सारे कार्बन, अब यहां पे ऐसे आपको ध्यान देना है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब अगर हम बात करें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर हमने कहा इथेन, यहां पे हमने क्या कह दिया, एथीन, और क्या कह दिया, इथाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एथ है ये हमें किसको इंडिकेट कराएगा, रूट वर्ड को। और रूट वर्ड ये किस पे आता है कि जब नंबर क्या हो जाए, 2। तो अब n के प्लेस पे अगर जैसे ही हम 2 लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, CnH2n+2, यानी 2। तो यहां से ये नंबर क्या बन जाएगा, C2H6। यहां करेंगे बेटा तो 2 × 2, यहां से क्या बनेगा, C2H4। और इसमें हम जब करेंगे तो CnH2n-2, यहां से क्या आएगा, C2H2। अब बेटा इसकी बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को देखते हैं तो क्या करते हैं कि सारे कार्बन क्या है, अभी सिंगल बॉन्डेड, H को ऐसे लगा दिया। अब देखिए 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। यहां पे हमने क्या किया, 2 कार्बन लिया, इनके बीच में क्या किया, ये डबल बॉन्ड, यहां से H H, ये बन गया डबल बॉन्डेड। हमने क्या किया, ये ट्रिपल बॉन्डेड। अब एक बात आपको ध्यान देनी होती है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। अब ये चीजें आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब बेटा जैसे ही आप ये समझ जाते हो तब आपको अब यहाँ पे नेमिंग के प्रोसीजर में आना होता है। जैसे सबसे पहला आपको क्या कंडीशन देखना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। पहला कंडीशन आपको क्या फॉलो करना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। अब ये बेटा चेन किसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, मैं मेंशन करते रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कार्बन। किसके नंबर के अकॉर्डिंग, कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग। अब भाई मैंने लिख दिया ऐसे, आप बताइएगा। अब इसमें कहा यह गया कि लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना है। तो भाई यहां से नंबरिंग करते हैं या कहीं से भी, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 4 5 6, यहां तक जाने पे 6 मिला। अगर हम यहां ना जाते, चलिए अगर यहां ना जाते, यहां जाते तो क्या मिल जाता, 4। तो ये क्या बता रहा है कि यहां पे कार्बन कितने हैं, 6। ऐसे जाने पे कितने आ रहे हैं, 4। अब बेटा फिर यहां आ जाते 1 2 3 4 5, अब नीचे चले जाते 6 7। तो अब हमारे पास नंबर क्या आ रहा है कि ऐसे जाने पर हमें दूसरा चेन जो मिल रहा है वो कितने कार्बन का मिल रहा है, 7 कार्बन। तो हमारा ये जो 7 कार्बन वाला है यही हमारा क्या होगा, प्राइमरी चेन। क्या होगा, प्राइमरी चेन। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम कार्बन स्टेब्लिश कर रहे थे 5, ये जो हम कार्बन स्टेब्लिश कर रहे थे, बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, इसके बाद यहां पे एक जो कार्बन ये लगा था,
तो ये हमारा प्राइमरी नहीं था, और ये कार्बन भी हमारा प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी में केवल ये वाले हैं, तो ये जो चेन फॉर्म होगी इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी चेन। अब इसमें जितने भी कार्बन होंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे, रूट वर्ड। यानी कार्बन इन प्राइमरी चेन इज रूट वर्ड। यानी जो हमारा प्राइमरी चेन है इसमें जो कार्बन है वही क्या कहलाएंगे, रूट वर्ड कहलाएंगे। एक बात क्लियर हो गई, आपको ये ध्यान देना होता है। सेकंड, आपको यहां पे क्या ध्यान देना होता है, सेकंड आपको ध्यान देना होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या ध्यान देना होता है, फंक्शनल ग्रुप, कि भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, दैट केमिकल एलिमेंट और ग्रुप which just change the nature of compound, कहा यह जा रहा है बेटा कि ऐसे एलिमेंट या ग्रुप जो क्या करते हैं, कंपाउंड के नेचर को चेंज कर देते हैं। किसके नेचर को चेंज करते हैं, कंपाउंड के नेचर को, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज में आपको क्या ध्यान देना है कि अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कार्बन है, अभी ये कार्बन है, यहां हमने Br जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है कि जब नंबरिंग करना होता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग, या पूरा लिखते हैं इसे, क्या लिखते हैं, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम नियर बाई कार्बन with functional group। यानी हमें क्या करना है, जो कार्बन की नंबरिंग करनी है वो उस कार्बन से करनी है जो किससे पास में है, फंक्शनल ग्रुप। अब यहां से देखें, ये इधर पे हमारा ये क्या है, पहला कार्बन अगर मान ले तो ये दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये पांचवें कार्बन पे क्या आके जुड़ गया, ब्रोमीन हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और कहा अगर इधर से हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 किस पे आ गया, 5 और 1 पर। तो अब बेटा यहां पे ये कहा जा रहा है कि आपको करना किधर से है, नियर बाई कार्बन, यानी जहां से कम संख्या समझ में आए। तो ये 1, तो यहां से आपको करना होगा, ये क्या होगा, करेक्ट मेथड। इधर से अगर आप करते हो तो ये क्या होता है, रॉन्ग मेथड। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आप ये कर लेते हैं, फिर आपको यहां पे क्या करना होता है कि ब्रांचिंग में सारे कार्ब जो ग्रुप है, अटैच्ड ग्रुप नेम अकॉर्डिंग टू English alphabet and their arrangement। जो नेमिंग है बेटा उसे हम क्या किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं और उनको उसी अकॉर्डिंग में हम अरेंज करते हैं। अब यहां पे बेटा आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप ध्यान देने हैं। अब यहां पे ऐसे फंक्शनल ग्रुप, और आप बेटा नेमिंग जब करते हो, आईपीएसी नेमिंग, क्या करते हो, आईपीएसी नेमिंग, तो दो कंडीशन आप कभी कभी यूज करते हो। एक क्या होता है आपका बेटा सफिक्स, और दूसरा क्या होता है प्रीफिक्स। तो चलो एक एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके जो क्लास 10th के लेवल में है बेटा उसकी हम बात कर रहे हैं, अदर की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हमें क्या लिखना होता है, OH। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल, और प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। सफिक्स ऑल है,
प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। सेकेंड वन क्या है, हेलोजन। हेलोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, X, जिसमें बेटा 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट वन आयोडीन। तो इनका जो सफिक्स होता है बेटा, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का सफिक्स क्या होता है, फ्लोराइड। क्या होता है, फ्लोराइड। ब्रोमीन का, क्लोरीन है, क्लोरीन का सफिक्स क्या होता है, क्लोराइड। ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। लेकिन जब हम इनके प्रीफिक्स की बात करते हैं, फ्लोरीन के प्रीफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरीन के प्रीफिक्स को क्लोरो, ब्रोमीन के प्रीफिक्स को ब्रोमो, आयोडीन के सफिक्स को आयोडो। ऐसे ही बेटा थर्ड वन आपको क्या ध्यान देना होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CHO। इनका जो सफिक्स होता है बेटा वो क्या होता है, अल। ध्यान देना, ऑल एल्कोहल के लिए, अल एल्डिहाइड के लिए, ये याद रखना। और यहां पे अल होता है और इनका जो प्रीफिक्स होता है वो एल्डिहाइड। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहां से ऐसे ही आप क्या करोगे, कीटोन। कीटोन के लिए क्या होता है, RCOR। इनके लिए क्या लिखते हैं, अब हमें IPAC की बात करनी है तो ओन। ऐसे ही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, RCOOH। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। अमीन के लिए क्या दिया जाता है, NH2। क्या लिखते हैं, अमीन ही लिखते हैं। ऐसे ही बेटा अमाइड के लिए CONH2। इसके लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, अमाइड ही लिखते हैं। यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ एल्केन से, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नेमिंग ऑफ एल्केन। अब नेमिंग ऑफ एल्केन में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, अब यहां पे मैं एक बार में सारे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, इन लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड वन आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग चेन make their root word name. Third, use suffix n। क्या सफिक्स आपको यूज करना है, n यूज करना है। अब जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3। अब बेटा यहां पे आपको क्या काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो C इक्वल टू 1 2 3 4। 4 को मैंने आप अभी इससे पहले में मैंने क्या बताया था, ब्यूट। अब हमें ये पता चल गया कि 4 कार्बन है, ब्यूट कहेंगे। अब इसमें क्या लगाएंगे, सफिक्स n। तो हम लोग ऐसे लिख लें, ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही बेटा आप कुछ भी कर लो, जैसे अब बताना है। अब बेटा लॉन्गेस्ट चेन कौन होगी, यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये है। अब ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है।
अब जैसे ही आप ये लॉन्गेस्ट चेन आपको मिला, तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं? 7। 7 पे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट। लेकिन यहां पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि थर्ड पर और फोर्थ पर, यानी किस पर 3 एंड 4 पर क्या जुड़ा है? CH3। और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मेथ। और इसमें YL लगाते हैं और क्या बन जाता है? मेथिल। तो 3 और 4 पे हमारा क्या जुड़ा है? मेथिल। अच्छा, अब इसकी चलिए नेमिंग करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। 7 को हम लोग क्या कहेंगे? हेप्ट। हेप्ट में क्या लगाएंगे? एन। क्या बन गया? हेप्टेन। थर्ड और फोर्थ पर क्या जुड़ा है? मेथिल। अब ये बताइए, एक मेथिल यहां हो गया, एक मेथिल यहां हो गया, तो कितने हो गए? 2। तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? डाई। तो क्या बन गया? 3,4 डाई मेथिल हेप्टेन। क्या बन गया? 3,4 डाई मेथिल हेप्टेन। ऐसे ही बेटा कुछ भी आ जाए, अब देखिए मैं लिख रहा हूं, बताते चलिएगा आप। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होना है। अब जैसे ही आप इसकी नेमिंग करते हो तो क्या नेम करोगे इसका, ये बताइए। चलिए आप लोग निकालते रहिए, तब तक हम भी यहां चले। अब यहां से बेटा जैसे ही चलोगे तो अब यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। नियर बाय प्लेस ब्रांचिंग का भी ये भी हमने बताया है, देखना है। तो जैसे ही आप 4 की बात कर रहे हो तो मेन प्राइमरी चेन में कार्बन कितने हैं? 4। 4 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूट। और सफिक्स यहाँ पे ऐसे ही मान लेते हैं, लगा ही ले रहे हैं, क्या? एन। और क्या बन गया? ब्यूटेन। लेकिन बेटा हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि सेकंड पे ऊपर भी और नीचे भी, यानी 2 पर ऊपर और 2 पर ही नीचे क्या जुड़ा है? CH3। और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल। तो यहां से इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी? 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से बेटा आपको किसकी नेमिंग क्लियर हो गई? एल्केन की। ऐसे ही बेटा अगर कॉम्बो नेमिंग आ जाए या कंबाइन नेमिंग आ जाए, जैसे एल्केन और डबल बॉन्ड आ जाए, तो आप तो क्लियर हो रहोगे कि भाई एल्कीन होगा। जैसे अब देखो एल्कीन की नेमिंग की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लें, जैसे CS, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। अब डबल बॉन्ड दिख गया तो हमें सफिक्स क्या लगाना है? इन लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ऐसे ही बेटा अगर हमारे पास क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करेंगे? नेमिंग किधर से करेंगे कि इधर चल रहा है तो ये पहला दूसरा तीसरा कार्बन पे ये क्या मिल रहा है आपको? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इधर चलने पे दूसरे पे है तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5। तो सेकंड पे आ गया, कितने कार्बन है? 5। 5 को हम लोग क्या कहते हैं? पेंट। लेकिन ये किस पे जुड़ा है? सेकंड पे, तो 2। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये नेमिंग हो जाती है। यानी आप जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इनकी पोजीशन भी आपको क्या करना होता है? बताना होता है। तो ये तो बेटा आपके कुछ जनरल कॉन्सेप्ट थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब कभी कभी आप देखते हो कि इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है कि स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, अब पूछा गया कि इसकी नेमिंग बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसा हो, अगर इस कॉर्नर पे कुछ ना जुड़ा हो तो कार्बन मानना है आपको ऐसे, और ये कार्बन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अब यहाँ पे कितने देखने को मिले? कितने डॉट हैं? 4। 4 होने पे क्या है? ब्यूट। अगर सारे सिंगल लाइन दिख रहे हैं तो एल्केन होगा और ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड मिल जाता तो ब्यूटीन लिखते, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो ब्यूटाइन लिखते। ये बात समझ में आ गई। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, ये उम्मीद है बेटा आप सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा एल्केन डेरिवेटिव्स फंक्शनल ग्रुप में, जिसमें बेटा सबसे पहला हमारा क्या है? एल्कोहल। और इसकी नेमिंग को बहुत आसानी से समझते हुए चलिएगा। एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। क्या होता है? OH। इसकी जो नेमिंग सफिक्स होती है, क्या नेमिंग
सफिक्स वो हमारा क्या होता है, ऑल। नेमिंग सफिक्स क्या होता है, ऑल। और बाकी सारा प्रोसीजर आपको एल्केन की तरह ही करना है। लेकिन इनका अगर आपसे कभी पूछ ले जनरल फार्मूला, क्या पूछ ले, जनरल फार्मूला, तो यहां पे आपको डिराइव कर देना है 4 पार्ट में। किसमें, एक आपको मोनोहाइड्रोक्सी, ऐसे ही डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, टेट्राहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +1 + OH। डाईहाइड्रोक्सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2OH। ट्राईहाइड्रोक्सी के लिए फॉर्मूला क्या है, CnH2n -1 + 3OH। टेट्रा के लिए फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2 + 4OH। अब बेटा जैसे ही आपको ये जनरल फॉर्मूले मिलते हैं, अब इनसे आपको क्या करना होता है, नेमिंग करना होता है। ऐसे आपको अब क्या करना है, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मोनो के लिए जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग के लिए आपको 2 पैटर्न फॉलो करना होता है। एक होता है हमारा कॉमन नेम और दूसरा हमारा क्या होता है, IUPAC नेम। कॉमन एंड IPAC नेम। कॉमन नेम के लिए आपको मोनो में आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एल्क, एल्क के साथ क्या लगाना है, YL, और साथ में क्या लिख देना है, एल्कोहल। ऐसे ही जब आप डाई के लिए बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, एल्क, एल्क + YL, और यहां पे क्या लिख दोगे, डाई एल्कोहल। ऐसे ही ट्राई के लिए एल्क + YL और क्या लिख दोगे साथ में, ट्राई एल्कोहल। और यहां पे टेट्रा के लिए एल्क + YL क्या लिख दोगे, टेट्रा एल्कोहल। लेकिन जब आप IPAC नेम की बात करोगे तो IPAC नेम में आपको क्या करना है, एल्केन लेना है और एल्केन में आपको सफिक्स क्या लगाना है, ऑल। तो यहां से ये क्या बनेगा, एल्केनॉल। क्या बनेगा, एल्केनॉल। इसके लिए क्या बन जाएगा, एल्केन। यहां पे बेटा आपको क्या बताना होगा, पोजीशन। अब मैं यहां पे ऐसे मेंशन कर रहा हूं, पोजीशन, और साथ में लिखना है डाई ऑल। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, एल्केन, साथ में क्या लिखना होगा, पोजीशन, और क्या लिखना होगा, ट्राईऑल। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, एल्केन, साथ में आपको क्या लिखना होगा, पोजीशन, और क्या लिखना होगा, टेट्राल। ये आपको पैटर्न फॉलो करने हैं नेमिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए पैटर्न को फॉलो करते हुए नेमिंग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के। अब हमारे पास क्या है, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, कितने कार्बन है पहले ये आपको काउंट करने होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या काउंट करना होगा कि कितने कार्बन है जो आपके फंक्शनल ग्रुप में अटैच है। क्या देखना होगा बेटा आपको, नंबर ऑफ कार्बन। ये बात क्लियर है। अब जैसे ही कार्बन की आप बात कर रहे हो तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 3। अब 3 कार्बन होने पे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप। अब यहाँ पे OH, OH किस पे जुड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे, और OH का सफिक्स क्या है, ऑल। तो अब IPAC नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन +1 ऑल, 1 पर ऑल है और इसी को मिला देते हैं, E को बस हटाना होता है, तो क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल। कुछ जगह पे ये क्या आपको मिलता है, E भी आपको सफिक्स के साथ मिलता है, तो बेटा आपको वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लिख सकते हो। ऐसे ही बेटा अगर कोई भी ब्रांचिंग आ जाए, अब अगर हम ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग बात कर ले रहे हैं, जैसे यहां पर CH3, यहां CH2 CH3 CH2 CH2 OH, तो अब नेमिंग करेंगे तो कार्बन कहां से, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 होने पर हम लोग क्या कहते हैं, पेन। अब हमें क्या देखने को मिला कि 1 पर हमारा क्या जुड़ा है, OH, OH यानी ऑल। 3 पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, CH3 यानी मेथिल,
और 3 पर ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी कितने 2 हो गए, H कितने हो गए 5, C2H5 और 2 कार्बन है, तो बेटा इसे क्या कहते हैं एथिल। अब इनकी जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग क्या बन जाएगी, अब आपको ध्यान देना है, ये ऑल तो सफिक्स है जुड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों तो प्रीफिक्स है, ये आगे लगाए जाएंगे और जो आगे लगाया जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ई आता है या एम, आप सबको ने पढ़ा होगा कि पहले ए बी सी डी ई आएगा बाद में एम आएगा, तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर से ई आएगा, तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी 3 इथाइल 3 मेथाइल पेंटेन 1 ऑल। ये बात समझ में आ गई। यानी इसकी जो नेमिंग है इसको आप हमेशा क्या कर सकते हैं आसानी से सीख सकते हैं कि भाई इसमें जो नेमिंग है उसे आप कैसे एक प्रॉपर ढंग से आप कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आप ये कर लेते हो, फिर आपको कभी कभी क्या होता है कि दे दिया जाता है कि नहीं, अब भाई आपको ये मान लिया जाता है कि आप इतना तो जान ही गए हो कि बेटा आप कर सकते हो, तो अब यहाँ पे ऐसे दे दिया जाता है कि अब इनकी नेमिंग बताओ भाई, डबल बॉन्ड के साथ OH आ गया, तब आपको क्या करना है जहां OH है और उससे जिस कार्बन पे जुड़ा है उसकी पोजीशन देख लो, तो ये पहले पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है दूसरे पे, तो हमें भाई पहला जहां से नियर बाई पोजीशन मिल जाए वही हमने बताया है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के नंबर कितने हैं 5 होने पर हम लोग बेटा क्या कहते हैं पेंट। 1 पे क्या जुड़ा है बेटा OH यानी ऑल। अब भाई 3 और 4 पे H है, तो H को हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते, तो यहां पे लेकिन 3 पे हमारा क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं इन कहते हैं। अब चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, तो अब क्या होगा पेंटेन, पेंटेन के साथ क्या हो रहा है कि भाई 3 पे इन, 3 पे क्या जुड़ा है इन, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन पहले आएगा, 1 पे क्या जुड़ा है ऑल, तो यहां से इसकी नेमिंग जो बनती है वो क्या बन जाती है पेंटेन 3 इन 1 ऑल। कभी कभी 1 को हम लोग तो निग्लेजिबल मानते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं पेंटेन 3 इन ऑल। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अभी तक हम लोगों ने आपसे क्या बात किया, हमने आपसे बात किया नेमिंग ऑफ अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसकी नेमिंग करने का प्रयास कीजिएगा। अब जैसे ही आप प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेटा कि कैसे नेमिंग कराई जा रही है और कैसे ये नेमिंग पॉसिबल हो रहा है। अब इसी तरीके से बेटा आप हेलो एल्केन की नेमिंग सीख लो। तो आज बेटा आज के लिए बस इतना ही करेंगे नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन तक। इसके बाद बेटा आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब वहां पे हम लोग बेटा आपसे बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, वहां पे बात करनी होगी नेमिंग ऑफ एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे हम लोग 4 स्पेसिफिक नेमिंग बात करेंगे। अब यहाँ पे हेलो एल्केन में भी वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। अब इनके लिए भी जो जनरल फार्मूला है वो ध्यान देना। इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+1 X, जो एल्कोहल के लिए मोनो के लिए था, ऐसे ही जो एल्कोहल के डाई के लिए था वो सेम यहाँ पे है, बस फर्क क्या है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे X है, एल्कोहल पे OH था। ट्राई के लिए क्या हो जाएगा CnH2n-1+3x, टेट्रा के लिए CnH2n-2+4x। ये जो है इस कंडीशन को आप समझ के रखिए। अब मोनो कंडीशन है तो इसमें जो नेमिंग है, अब नेमिंग के कॉन्सेप्ट की ही हमें बात करनी है, हमें बाकी सारे कॉन्सेप्ट की बात तो करनी नहीं है। कॉमन नेम एंड IPAC नेम। कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एल्किल हैलाइड, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हेलो एल्केन। अब यहाँ पे ध्यान देना, हेलो हेलोजन ग्रुप के लिए है, और यहाँ पे इसके लिए सफिक्स क्या लगता है आइड, जिसके नीचे हम ब्लैक मार्क कर रहे हैं बेटा, ये क्या है सफिक्स है।
YL, यहाँ पे N और ये O, यानी एल्किल हैलाइड ये सफिक्स में, एल्किल में कौन सा सफिक्स है YL, हैलाइड में क्या सफिक्स है आइड। ऐसे ही आईपीएसी नेम में हेलो एल्केन, हेलोजन में हेल ओ क्या है सफिक्स है, एल्केन में एन क्या है सफिक्स। ऐसे ही बेटा जब आप करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे एल्किल डाई हैलाइड, और इसके लिए आप क्या करेंगे डाई हेलो एल्केन, इसके लिए एल्किल ट्राईहैलाइड, और इसके लिए एल्किल टेट्राहैलाइड। आईपीएसी नेम में ये क्या हो जाएगा ट्राईहैलो एल्केन, और ये क्या हो जाएगा टेट्राहैलो एल्केन। तो ये जो नेमिंग पैटर्न है ये आपको फॉलो करना होगा किसके लिए, हेलोजन के लिए। यानी जब हेलोजन फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो उसके लिए आपको ये नेमिंग सफिक्स आपको याद रखने हैं, ये पैटर्न आपको याद रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे कोई नेम है दिया हुआ है, अब बेटा पहले हम आपको पैटर्न सिखा दे रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद बेटा हम इसके सारे मैकेनिज्म भी आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप Br जुड़ा है, नंबरिंग आप कीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 4 होने पे हम क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे सफिक्स एन, ये बन गया ब्यूटेन। लेकिन 1 पे क्या जुड़ा है Br, Br होने पर हम लोग क्या लिखते हैं ब्रोम, और इसका सफिक्स क्या होता है O। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे ही बेटा आप कुछ भी ले लो, अब आप इसके लिए अब टेंशन नहीं लेना है, जो मन में आए जहां मन में आए वहां लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको नेमिंग आ जानी चाहिए। अब यहां से चलो 1 2 3 4 पे सीएल जुड़ा, इधर चलते हैं 1 2 3 पे जुड़ा, तो वो यहां से चलेंगे ना कि भाई 3 पे हमें आ रहा क्या है नियरेस्ट हो गया, तो 3 पे आ गया, तो 3 पे कार्बन कितने हैं 6, 6 को हम लोग क्या कहते हैं हेक्स, सफिक्स क्या लगाएंगे एन, क्या बन गया हेक्सेन। 3 पे क्या जुड़ा सीएल, सीएल को क्या कहते हैं क्लोर, क्लोर में सफिक्स क्या लगाएंगे ओ क्लोरो, और इसको मिला के क्या कहेंगे 3 क्लोरो हेक्सेन। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने नेमिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जिसमें एल्कोहल और हेलो एल्केन्स के बारे में बात हो गई। अब बेटा इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमीन, इन सब के बारे में। तो ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट आप सबको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। बेटा आप जब बोर्ड में जाओगे ना इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्या बताया था, और अगर आपने सीखा होगा तो आप इजीली वो नेमिंग कॉन्सेप्ट आप आसानी से करके आओगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा आप सबसे ये काम मत भूलिएगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।